जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक होल्डर्स ऑफिशियल में। साथियों, आज हम बिहार दरोगा के पीटी के एग्जाम में पूछे गए एक ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के शानदार सॉल्यूशन को देखेंगे जिसका यूज करके आप भी आने वाले एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्नों को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों, बिना किसी देर के अब हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। साथियों, जब अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण के उत्सर्जन की बात होती है तो आखिर किसी एटम में से अल्फा किरण के उत्सर्जन से आखिर उसमें किस तरह का परिवर्तन देखने को मिलता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो साथियों, सपोज साथियों, ये एक्स एटम है जिसका द्रव्यमान संख्या ए है और परमाणु संख्या जेड है। तो अगर इससे अल्फा किरण का उत्सर्जन हो रहा है साथियों, तो उसके बाद क्या होता है, एक नया एटम वाई बनेगा जिसमें द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी देखने को मिलता है और परमाणु संख्या में 2 की कमी देखने को मिलता है। उसी प्रकार अगर हम बीटा किरण के उत्सर्जन का बात करें तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई एक एटम है जिसका द्रव्यमान संख्या ए है और परमाणु संख्या जेड है, तो इसमें साथियों द्रव्यमान संख्या में तो कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलता है, लेकिन परमाणु संख्या में +1 वृद्धि देखने को मिलता है। उसी प्रकार जब गामा किरणों के उत्सर्जन का बात आता है तो गामा उत्सर्जन में क्या होता है कि आपका न द्रव्यमान संख्या में चेंजिंग देखने को मिलता है और ना ही परमाणु संख्या में चेंजिंग देखने को मिलता है। तो साथियों, हमने क्या सीखा, अल्फा किरण में द्रव्यमान संख्या में -4 की कमी और परमाणु संख्या में -2 की कमी। बीटा किरणों में क्या होता है साथियों, द्रव्यमान संख्या में कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलता है, लेकिन परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि देखने को मिलता है। उसी प्रकार गामा किरण में कुछ भी चेंजिंग देखने को नहीं मिलता है, मतलब परमाणु संख्या भी वही रह जाएगा और द्रव्यमान संख्या भी वही रह जाएगा। साथियों, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में पहला स्टेप था साथियों, एक्स एटम है और ये वाई एटम में बदल गया। इसमें चेंजिंग क्या देखने को मिल रहा है साथियों कि आपका द्रव्यमान संख्या अभी भी द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आपका परमाणु संख्या में +1 की वृद्धि देखने को मिलता है। तो द्रव्यमान संख्या वही रह जाए और परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाए, तो ऐसा सिर्फ बीटा किरण के उत्सर्जन में होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप को देखेंगे। आपका वाई एटम से बी स्टार एटम बन रहा है। अब इसमें साथियों क्या चेंजिंग देखने को मिल रहा है, आपका परमाणु द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी देखने को मिलता है। जैसे ही द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी देखने को मिल जाए तो आपको एक बार में पकड़ लेना है कि इसमें अल्फा किरण का उत्सर्जन हो रहा है, क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि अल्फा किरण में द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी देखने को मिलता है और परमाणु संख्या में 2 की कमी के देखने मिलता है। तो सीधा सीधा ऊपर आपको 4 की कमी देखने को मिल रहा है, इसका मतलब कि अल्फा किरण का उत्सर्जन हो रहा होगा। और साथियों, हम परमाणु संख्या को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे +1 है, जब इसमें हम -2 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -1। तो यही आपका -1 लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सेकेंड स्टेप है, जो वाई एटम से बी स्टार एटम बना है, इसमें अल्फा किरण का उत्सर्जन हुआ है। अब हम थर्ड स्टेप की ओर देखेंगे। बी स्टार एटम से एटम बी बन रहा है। अब हम परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों को देखेंगे।
द्रव्यमान संख्या यहाँ पे A-4 है और यहाँ भी द्रव्यमान संख्या A-4 है। यहाँ परमाणु संख्या Z-1 है, यहाँ भी परमाणु संख्या Z-1 है। तो आपका ना द्रव्यमान संख्या में चेंजिंग देखने को मिल रहा है और ना ही परमाणु संख्या में चेंजिंग देखने को मिल रहा है। तो ऐसा तब होता है जब गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। गामा किरणों के उत्सर्जन में ना द्रव्यमान संख्या में चेंजिंग देखने को मिलता है और ना ही परमाणु संख्या में चेंजिंग देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बीटा, अल्फा और गामा।